मशरिक़ वस्ता की इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं और ऐसे ऐसे मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जिसको देखकर इंसानी अकल तो दंग रह जाती है। कल का ही वाक़या ले लीजिए, किस तरह से हमने देखा कि ईरानी टीवी पर इसराइल की जानिब से लाइव नशरियात के दौरान अटैक किया गया। खातून एंकर वहाँ पर मौजूद थी, थोड़ा सा भी घबराती हुई नज़र नहीं आई, सीट छोड़ी चली गई और अगले ही 15 मिनट में वापस आई और वहीं से वापस से आगाज़ किया जहां से मुनक़ता हुआ था। वो दरअसल इसराइल का मकरू चेहरा दुनिया के सामने रख रही थी। इसी तरह से हमने देखा कि जो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानी पायलट हैं PIA के, जब वो दमाम से फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान आ रहे थे तो उन्होंने ज़बरदस्त मनाजिर कैमरे में क़ैद किए और उसको फिर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर देखा गया कि किस तरह से जो ईरानी ड्रोन्स हैं वो इसराइल की जानिब बढ़ रहे हैं और अटैक कर रहे हैं। वो ज़बरदस्त मनाजिर थे। खैर, इस तरह की बड़ी सारी सिचुएशंस हैं, आगे जाकर भी इनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और मशरिक़ वस्ता तनाज़ात की बात कर लेते हैं, जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तेहरान की फौरी खाली करने की धमकी और G7 इजलास से वक्त से पहले वापसी आलमी सतह पर एक नए बहरान का पता दे रही है। सोशल मीडिया पर जारी धमाका खेज बयान सामने आया है ट्रंप की जानिब से, जिसमें कहा गया कि ईरान एटमी ताकत नहीं बन सकता। बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में भी ट्रंप ने ईरान पर दबाव बढ़ाने की बात की है। इसके साथ साथ अमरीकी सदर ट्रंप अमन की बात तो कर रहे हैं, मगर अमरीका के इसराइल को मोहलिक हथियार फराहम करने की जो खबरें हैं उनके दावों की नफ़ी कर रही हैं, जबकि ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी हैं और ख़बर यह भी मौसूल हो रही है कि ईरान के ताज़ा हमलों से बहुत तबाही हुई है। इसराइली वज़ीर आज़म बंकर में छुपे हुए हैं, उनका ख़ानदानी मकान हमले में तबाह होने की भी इतलात हैं। तबाही छुपाने के लिए इसराइल अब मीडिया पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा चुका है और गैर मुल्की सहाफ़ियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने फिर ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई को कत्ल करने की धमकी भी दे दी है। कहते हैं कि ख़ामनाई को मारने से ही तनाज़ा ख़त्म होगा। उधर रूस की बात कर लें, चीन और यूरोपीय ममालिक मुज़ाकरात का मशवरा दे रहे हैं, मगर अमली पेशरफ़्त सुस्त नज़र आ रही है। अब इस्लामी ममालिक की जानिब से शदीद मज़म्मत और जंगबंदी का मुतालबा भी सामने आ गया है, मगर मौसर सिफारती महाज अब तक गैर फ़ाल है। सवाल ये उठ रहा है कि ये जंग सिर्फ ईरान और इसराइल तक महदूद रहेगी या फिर दुनिया एक और हौलनाक तबाही की जानिब बढ़ चुकी, क्या ये जंग तीसरी आलमी जंग का आगाज़ तो नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।